विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित को। विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करेंगे सारण जिले के विधानसभा सीटों की। सारण जिला बिहार में राजनीतिक रूप से सबसे चर्चित जिलों में से एक रहा है और यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का खास संबंध रहा है। सारण जिले में विधानसभा की कुल मिलाकर 10 सीटें हैं और ये सीटें हैं एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। 2020 में सारण जिले की किस विधानसभा सीट से कौन जीता, आइए वो जान लेते हैं। छपरा सीट से बीजेपी के डॉक्टर सीएन गुप्ता जीते। एकमा से आरजेडी के श्रीकांत यादव जीते। मांझी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएमएल के डॉक्टर सत्येंद्र यादव जीते। बनियापुर से विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के केदारनाथ सिंह जीते और तरैया से बीजेपी के जनक सिंह जीते। मढ़ौरा से आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय जीते और गरखा सुरक्षित सीट से आरजेडी के सुरेंद्र राम जीते। अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू जीते। वहीं परसा से आरजेडी के छोटे लाल राय जीते और सोनपुर से आरजेडी के डॉक्टर रामानुज प्रसाद को जीत मिली। अगर गठबंधन वाइज सीटों की बात की जाए तो एनडीए के पास 3 सीटें हैं जबकि महागठबंधन के पास 7 सीटें हैं। पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो आरजेडी के खाते में 6 सीटें गई और बीजेपी के पास 3 सीटें और सीपीआईएमएल को 1 सीट पर जीत मिली थी। अब बात छपरा विधानसभा की कर लेते हैं। छपरा सीट की चुनावी चाल को आप समझिए, किसकी जीत किसकी हार हुई पहले ये जान लीजिए। डॉक्टर सीएन गुप्ता की जीत हुई और वहीं रणधीर कुमार सिंह आरजेडी, और इसी बीच खबर ये आई कि दोनों के वोटों का अंतर कितना रहा, वो था 11,389 वोटों का अंतर। अब बात एकमा विधानसभा सीट की करेंगे। एकमा सीट की चुनावी चाल को समझिए, किसकी जीत हुई तो जीत हुई है श्रीकांत यादव की और सीता देवी की हार हुई और दोनों में वोटों का अंतर था 13,683 वोट। एकमा सीट की चुनावी चाल को अगर हम समझेंगे तो जीत किसकी हुई तो मनोरंजन सिंह की और कामेश्वर सिंह वहां से हारे। वोटों का अंतर रहा 8,126 वोट। अब बात मांझी विधानसभा सीट की भी कर लेते हैं। मांझी सीट की चुनावी चाल को समझने के लिए जीत हार हम आपको पहले बता दें। डॉक्टर सत्येंद्र यादव की जीत होती है और राणा प्रताप सिंह सीपीआईएमएल के हार जाते हैं। अंतर वोटों का रहता है 25,386 वोट। अब बात करते हैं मांझी सीट की चुनावी चाल की। जीत रही सीट थी विजय शंकर दुबे के खाते में और हार हुई थी केशव सिंह की और दोनों में वोटों का अंतर था 8,866 वोटों का। अब बात बनियापुर विधानसभा सीट की कर लें तो बनियापुर सीट की चुनावी चाल को आप समझिए और इसे समझाने के लिए हम आपको पहले जीत हार बताते हैं। केदारनाथ सिंह जीते और हार हुई है वीरेंद्र कुमार ओझा की और दोनों में वोटों का अंतर रहा 27,789 वोटों का। बनियापुर सीट की अगर हम चुनावी चाल को समझेंगे तो 2015 में केदारनाथ सिंह की जीत हुई और हार हुई तारकेश्वर सिंह की और वोटों का अंतर रहा 15,951 वोट। अब बात तरैया विधानसभा सीट की कर लें तो तरैया सीट की चुनावी चाल समझने के लिए जीत हार हम आपको बता दें। जनक सिंह जीते थे और सिपाहीलाल महतो आरजेडी के हार गए और वोटों का अंतर रहा 11,542 वोट। तरैया सीट की चुनावी चाल समझिए और 2015 में जीत हुई मुद्रिका प्रसाद की। जनक सिंह वहां से हार बैठे और अंतर रहा करीब 20,000 वोटों का। अब बात मढ़ौरा विधानसभा सीट की कर लें तो मढ़ौरा सीट की चुनावी चाल आप समझिए और जीत हुई जितेंद्र राय की और हार हुई अल्ताफ आलम की और दोनों में वोटों का जो अंतर था वो 11,385 वोटों का रहा। मढ़ौरा सीट की चुनावी चाल को अगर हम समझाएंगे तो साल 2015 में जीत हुई जितेंद्र राय की और हार हुई लाल बाबू राय की। अंतर रहा 16,700 वोटों का। वहीं गरखा सीट की चुनावी चाल को आप समझिए तो जीत हार किसकी हुई ये भी आप जान लीजिए। सुरेंद्र राम की जीत होती है तो हार होती है ज्ञानचंद्र मांझी की और दोनों में वोटों का अंतर होता है 9,937 वोटों का। और देखिए गरखा सीट की चुनावी चाल को समझने के लिए हम आपको जीत हार बता रहे हैं। जीत हुई साल 2015 में मुनीश्वर चौधरी की और ज्ञानचंद्र मांझी बीजेपी के हारे, जिनमें वोटों का अंतर रहा 39,883 वोट। अमनौर सीट की चुनावी चाल को समझिए। साल 2020 में जीत हुई कृष्णा कुमार मंटू की और सुनील कुमार आरजेडी के हारे और दोनों में वोटों का अंतर रहा 3,681 वोटों का। अमनौर सीट की चुनावी चाल को अगर हम समझेंगे तो साल 2015 में जीत हुई चोकर बाबा की और कृष्णा कुमार मंटू
हार गए, जिनमें वोटों का अंतर रहा 5,251 वोटों का। और देखिए परसा सीट की चुनावी चाल को भी आप समझ लीजिए। साल 2020 में जीत हुई है छोटे लाल राय की, और चंद्रिका राय जो आरजेडी से हैं और उनकी हार हुई, और दोनों में वोटों का अंतर रहा 17,293 वोटों का। परसा सीट की चुनावी चाल को समझिए। साल 2015 में जीत हुई चंद्रिका राय की, और छोटे लाल राय जेडीयू एलजेपी के थे, और अंतर रहा 42,335 वोटों का। वहीं सोनपुर सीट की चुनावी चाल को आपको समझा देते हैं, जिसमें साल 2020 में जीत होती है डॉक्टर रामानुज प्रसाद जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, उनकी जीत हुई, और विनय कुमार सिंह जो बीजेपी के थे उनकी हार हुई। और इन दोनों ही कैंडिडेट्स में जो वोटों का अंतर रहा वो 6,557 वोटों का रहा। सोनपुर सीट की चुनावी चाल को समझने के लिए साल 2015 की भी जीत हार को जान लेते हैं। जीत होती है 2015 में रामानुज प्रसाद की जो आरजेडी के थे, और विनय कुमार सिंह बीजेपी से, और दोनों में अंतर रहा 36,396 वोटों का। तो देखिए कुल मिलाकर सारण में 10 सीटें हैं जिस पर जीत हार का आंकड़ा हमने आपको बताया, समझाया, और कहते हैं कि सारण बहुत ही अहम विधानसभा क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं वो अपने आप में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि लाल प्रसाद का भी इससे गहरा नाता रहा है। और देखिए सारण सीटों की अगर हम बात करें तो सारण में 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और इन्हीं 10 विधानसभा सीटों की चर्चा आज हमने इस चुनावी गुणागणित के सेगमेंट में आपके साथ की है।